जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। हेलो, रोहन स्पीकिंग। ओए रोहन, कैसा है? पढ़ाई शढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? हाँ, और ये बता, उस्तानी जी मुर्गा बना रही है नहीं बना रही? अरे भाई, कौन बात कर रहा है? और उस्तानी मुझे मुर्गा क्यों बनाएंगी? अरे तू भी तो अपने बाप की तरह नालायकी है। अरे आप कौन बात कर रहे हैं? ओए मैं तेरा चाचा, बाबा और कौन? ओए बाबे, मैं रोहान नहीं सलमान हूँ। ओए झूठे, अभी तो तू कह रहा था रोहन स्पीकिंग। अरे नहीं नहीं, सलमान स्पीकिंग। सलमान स्पीकिंग कहा था यार। और तेरा हाफजा ना अभी तक अपनी जगह पे वापस नहीं आया है। हाफजा? ये क्या है? और तेरे चाचा का पुत्र। ओए हाफजा का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी? हाँ, मेमोरी तो बड़ी तेज है मेरी, इसलिए तो बैंक में काम करता था। अरे रहंदे रहंदे, हवाई जहाज तेरी मेमोरी आया बड़ा। हाँ अच्छा बाबे, काम की बात कर यार। ओए ओए मैं कराची आया हूँ। हाँ पेशी पर? ओए मेरे कौन से केस है जो मैं पेशी पे आऊंगा? मैं बाबा जी के मजार पे पेशी की बात कर रहा हूँ। मजार पर हाजिरी तो जरूरी है ना। हाँ तो कब आएगा? ओए बस स्टेशन से निकल गया हूँ, बस समझ में रास्ते में पहुंचा मैं तेरे घर। अरे तो पहले फोन ही कर सकता था क्या? मैं पहले फोन करता ना तो तूने और तेरी बीवी ने रफू चक्कर हो जाना था। अरे चल ठीक है ठीक है। भाई कल सुना, भाभी जी को बोलना नाश्ता तैयार रखे, बड़ी भूख लगी है। अल्लाह हाफिज, रब रखा। अब ये मुसीबत कहाँ से आ पड़ी? पूरे महीने का बजट आउट कर देगा। सबा सबा सबा, बाबा आ रहे है? तुम्हारे बाबा का तो इंतकाल हो गया है। बाबा यार बाबा। वो लाहौर वाला बाबा? मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रही हो। ओहो, यही कि वो दिमाग बहुत खाता है। हाँ, सिरी पाए मगज सब खाता है। वो करने क्या आ रहा है यहाँ सलमान? शायद बच्चों से काफी अरसे से नहीं मिला ना, इसलिए आ रहा है। सलमान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो यहाँ सिर्फ तफरी करने आ रहा है, हमेशा की तरह। कराची में तफरी? सबा, यहाँ सिर्फ टेंशन होती है, टेंशन। तो ये बात तुम अपने कजिन को बताओ ना सलमान। अरे नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ आने दो। अरे सिर्फ हम ही टेंशन क्यों खाएं? हमारे सारे भाइयों को टेंशन खानी चाहिए। वो सिर्फ टेंशन देना जानता है सलमान, उसे कोई टेंशन नहीं होगी। उसकी ट्रेन ना कराची पहुंच गई। अच्छा तो क्या करूँ मैं सलमान? क्या मैं उसे स्टेशन लेने चली जाऊँ? नहीं, वो बच्चा थोड़ी खुद ही आ जाएगा। जब आएगा ना तो हम खूब खेलेंगे। हाँ, किससे मिलना है? सलमान भाई से मिलने आया हूँ, दरवाजा खोलो। बड़ा भरम बात मालूम होता है, अभी भरम निकालता हूँ। ओ पाए ने, और मैंने कहा दरवाजा खोल। मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा अंदर से खुलता है। ओए तो यह कहना। वैसे सलमान साहब बराबर वाले घर पे रहते हैं। ओए बड़ा अजीब आदमी है तू। मैं बच्चा हूँ, तमीज से बात कर रहे हैं मुझसे। शक्ल से तो तू पूरा लग रहा है। यार टाइम बर्बाद ना करें आप। तुम्हारा अपना अपना टाइम बर्बाद ना करें भाई। ठीक है ठीक है। बराबर है। लेफ्ट राइट और उल्टा बंदा भेज दिया है। अबे और ट्यूबलाइट, अरे बराबर में तो कोई उरूज साहब हैं, सलमान तो है ही नहीं। मैंने कब कहा कि बराबर में सलमान साहब रहते हैं? अरे तूने कहा था कि बराबर वाला घर जो है सलमान भाई का है, लेकिन वहाँ तो सलमान भाई रहते ही नहीं है। अरे मैंने बराबर वाला कहा था, आपने ये तो सुना ही नहीं कि लेफ्ट वाला या राइट वाला। लेफ्ट वाले में जाएं। ठीक है, आराम नाल डराई ना। खुजा दो बरम बात है। राइट लेफ्ट खुआर करवाऊंगा तुझे बेटा। किधर गया तू है? किधर है तू 1.5 फुटिया? ओए मुझको लगता है और यही है सलमान का। परांठों की खुशबू आ रही है, यही है सलमान का घर। ओए सलमान आओ बैठो। पहाड़ चुप कर। और मुझको यह बता, अब बाहर बच्चा कौन था? ओ बाहर तो कोई बच्चा नहीं था। ओए मेरे चक्कर लगवा के ओए पागल कर दिया मुझको। अरे बाबे, तू थका हुआ है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे बच्चे नजर आ रहे हैं। हे पापी जी,
अस्सलाम वालेकुम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, भाभी जी तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। थैंक यू बाबे। वैसे भाभी जी एक बात बोलूं मैं आपको ना फिल्मों या ड्रामों में आना चाहिए। क्या कहते हैं उसको, हीरोइन। शौक तो मुझे बहुत था, लेकिन बच्चों की वजह से हाय, शौक अधूरा रह गया है। मुझे भी बचपन में बहुत शौक था। एक्टिंग का? नहीं, बैंकर बनने का। ओए वो तो तू बन गया, भाभी का तो शौक पूरा नहीं हुआ ना। भाभी जी मेरा एक दोस्त है, डायरेक्टर, और मैं उससे जाके बात करता हूँ आपकी। सबा, तुम ना एक लड़ाका औरत का कैरेक्टर करना। हाँ, और तुम एक पागल आदमी का कैरेक्टर करना बहुत अच्छा करोगी, तुम बिल्कुल नेचुरल। और भाभी जी ये कैरेक्टर तो भाईजान आम जिंदगी में भी करते रहते हैं। गाड़ी मंगवाऊं? आपने मुझको कराची घुमाना है। नहीं, तुझे स्टेशन वापस पहुंचाने के लिए। क्या हो गया सलमान, अभी तो आया है बाबा। बाबा आप इधर बैठे, मैं आपके लिए गरम गरम पराठे और सालन लेके आती हूँ। वाह जी वाह, भाभी जी आप समझे हीरोइन बन गई, ये भाभी दी दुआ लग गई है। थैंक यू। है बाबे, ये बता, लाहौर में इसी तरह लोगों की खुशामद करके काम निकलवाता है? हाँ हाय भैन, अल्लाह तुझे ना खुश रखे। भैन 2-4 हजार रुपए मिल सकते हैं? ओहो, फिक्र ना कर, वापसी की टिकट मैं तुझे करवा दूंगा। अरे वापसी से याद आया भैन, ओए बच्चा कौन था वो? कौन बच्चा? अरे वो जो मुझे बाहर मिला था। तुमने उससे भी पैसे मांग लिए थे? अरे कहीं वो अपना रोहान तो नहीं है? हाँ हाय, ओ माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, और पहचाना ही नहीं। लेकिन भैन अब बड़ा सताया है उसने मुझको, बड़ा सताया है। अच्छा, मैं रोहान से पता करके आता हूँ। हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं भाभी के हाथों के पराठे। यार कसम से बड़ा मजा आया, बहुत ही फनी आदमी है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये तुम हंस क्यों रहे हो? तुम पे क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल नहीं हंसती। पापा देखे रोहान मुझ पर हंस रहा है। रोहान क्यों हंस रहे हो? पापा मैं तो अपनी बात पे हंस रहा हूँ, इसको देख के थोड़ी हंस रहा हूँ। कौन सी बात पर? वो तुमने बाहर बाबा अंकल को भी परेशान किया हुआ है। पापा मैं तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। गीती से पूछ ले। क्यों की थी? पता नहीं पापा, मैं तो अभी खुद बाहर से आई हूँ। गीती बुच्ची मुझे क्यों फंसा रही हो? लेकिन तुम्हारे बाबा अंकल जो तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। वो तो आपसे इसलिए शिकायत करे क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रही हैं। यू आर राइट, यस। ये है इसकी जादूगरियां। बाबे क्या तू योगा कर रहा है? अरे नहीं भैन, मैं ना अपने मौकिलों को बुला रहा हूँ। वकील? तो क्या तुम कराची किसी केस के चक्कर में आए हो? अरे वकील नहीं, अब मौकिल। लोग मुझको ऐਵੇਂ ही बाबा नहीं कहते। तो क्या तुम जिनों को काबू करने वाले बाबा हो? अरे मेरे पास 5 जिन है। अरे अभी बुलाता हूँ, मेरे ऊपर ना हाजिरी होगी जिनकी, और तूने जो पूछना है ना पूछ ले। अरे तो उन्हें बुलाओ ना, मुझे बहुत खास बात करनी है। अरे मेरा नाम गुलफाम जिन है। अरे पूछ क्या पूछना है? यार ये जो मेरा कजन है ना बाबा, जबरदस्ती कराची आ गया, इसको लाहौर भेज सकते हो? अरे मैं अपने बाबे का मौकिल हूँ, ये मेरा मुर्शिद है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हुए। अरे मैं इसके मुखालिफ काम नहीं कर सकता। अरे मैंने कौन सा उसे मारने को कहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ उसके यहाँ आने से मेरे पूरे महीने का बजट आउट हो जाएगा। अरे बड़ा कंजूस है तू। अरे मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। अरे बाबे का यहाँ आना कोई रहमत नहीं है, जहमत है, इसलिए तो मैं जल्द अज जल्द इसको यहाँ से दफा करना चाह रहा हूँ। अरे खामोश हो जा गुस्ताख। अरे जा अपनी बीवी के पास और जाके हमारे मुर्शिद के लिए पराठे बनवा। चल बनवाता आप तो जेने, लेकिन बाबे के लिए को खर्चा ही दे दे 20-25 हजार रुपए। निकल। सबा, बाबा के पास बड़े बड़े वकील हैं। देखने बड़े बड़े वकील बाबा के पास कहाँ से आए? अरे उनके पास 5 वकील हैं। हम तो उनको अकेला छोड़ के आए थे। अरे वकील नजर थोड़ी आते सबा। क्यों? उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई होती है। मेरी तो कोई भी टोपी नहीं है। वो टोपी जिसे पहन के लोग नजर नहीं आते यार। सबा वो तो वैसे नजर नहीं आ रहे, तो मुझे क्या पता उन्हें टोपियां पहनी हुई है या नहीं। तुम क्या बातें कर रहे हो सलमान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे आज तक कुछ समझ में आया है? सलमान नहीं, मेरा मतलब है मैं हेल्प करूं। हाँ जाओ जाके आटा गूंदो, क्योंकि मुझे फ्रोजन पराठे बनाने पड़ रहे हैं। आटा? अच्छा। आनी फानी दुनिया जानी, बोले नानी सुनो कहानी, मस्ती ढोल धमाका वाह वाह, चू मंतर हु हा हा। कोई खौफ ना इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। जादूगरियां करता जावे, सीधा सर पे चढ़ता जावे, कोई ना उससे बच कर जावे, तिगड़ी का वो नाच दिखावे। छोटा पैकेट साइज पटाखा
पल वो धमाका, छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। वो यार वो तेरा पागल चाचू तो यहाँ लॉन में भी नहीं है। कहीं बाबा अंकल वापस तो नहीं चले गए? नहीं यार ऐसा ना बोल, पता है वो बहुत लंबी फिल्म है, मेरा तो उससे बड़ा खेलने को दिल कर रहा था। बाबा अंकल के पास बड़े बड़े जिन हैं। ठेंगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं ठेंगे की नहीं जिन की बात कर रहा हूँ। अरे वो पहले अपने पागलपन का तो इलाज कर ले। लेकिन वो गए कहाँ? वॉशरूम में होंगे। हाँ वॉशरूम में होंगे, वॉशरूम में। वैसे एक बात बताओ, उनके साथ अभी खेलोगे खाने के बाद? अरे खाना उसको सुकून से खाने दो, फिर तमाशा देखना। तफरी आनी चाहिए। तो पहले अभी जाकर पढ़ाई कर ले। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं नहीं जाओ पढ़ो, वरना बाद में मुझ पे इल्जाम लगाओगे। अच्छा ना, नहीं लगाऊंगा इल्जाम। वैसे ये ठीक नहीं है। क्या पढ़ाई? नहीं, तुम्हारे बाबा अंकल। वाह भाभी वाह, स्वाद आ गया स्वाद। वो आप भी तो खाए ना? हाँ हाँ क्यों है उधर? तूने तो खा लिया खाना। हाँ हाँ हम खाना खा चुके हैं। हाँ, मैं भूल गया था। ए भाभी, अपने वकीलों को तो बुलाओ। ओए ओए ओए, वकील नहीं है, अरे मौकिल होते हैं, मौकिल। हाय सलमान, तुम इतनी देर से मोकलों को वकील कह रहे थे? एक ही तो बात है। अरे ना ना ना, मौकिल जो होते हैं ना जिनों में से होते हैं, जिनों में से। जिन? हाँ पापी जी, मेरे जो मौकिल है ना वो आपके काम ना मिनटों में कर सकते हैं, वो भी बड़े बड़े काम। यार बाबे, अपने मुवक्किलों से कहना वो जो गली के कोने पे बैंक है ना, वहाँ से सारा पैसे लूट कर मुझे दे दे। अब बैंक लूटने का कह रहा है? अरे सलमान, हमें उन मोकलों से कोई अच्छा काम करवाना चाहिए। इससे अच्छा काम क्या होगा? मुझे उस बैंक मैनेजर से बदला लेना है। कौन? और कैसा बदला है? मैं एक दिन बैंक के अंदर गया, बैंक मैनेजर से मैंने कहा कि मैं एक एक्स बैंकर हूँ, मुझसे काम करवाओ। उसने कहा हाँ, ये लो झाड़ू और झाड़ू लगाओ। झाड़ू? बैंक में झाड़ू लगाने को कहा? आप बोर नहीं हो जाती? हो गई हूँ भाई, और अब मैं आराम करने कमरे में जा रही हूँ। अगर आप में से किसी को किस चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। अरे पापी जी आप फिक्र ना करें, और मैं किचन में जाके ना जो भी बचा कुचा होगा ना खुद ही निकाल लूंगा। यार बाबे, मुझे इन मुवक्किलों से मिलना है। खाना खा लूं? खा लूं खाना मैं? गुल गुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां। गुल गुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां। तेरे मुवक्किल तेरे तरह निकम्मे हैं क्या? पाने कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे मौकिलों ने ना अब पूरे लाहौर में ताक बिठाई हुई है, ताक। कॉमेडी करते होंगे क्योंकि वहाँ के लोगों को कॉमेडी बहुत पसंद है ना। ओए ट्यूबलाइट, ओए लोगों के मसले हल करते हैं। सलमान, सलमान, हमारे घर में चोरी हो गई है। मेरे बैग से मेरे झुमके और कैश गायब है। हो ना हो, ये बाबा के मुवक्किलों को काम है, यही इतने करीब है। ओए मेरे मौकिल भूखा रह सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते। सलमान, फौरन पुलिस को बुलाओ। मैं कहती हूँ फौरन बुलाओ। सभा, वो जिन है, जिनको पकड़ने के लिए किसी आमिल को बुलाओ। बैठ जा, बैठ जा यार, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? और मैं अपने मौकिलों से ना अभी चोरों का पता लगाता हूँ ऐसे। एक मिनट। तेरा पुत्र चोर है। रूहान? नहीं नहीं, रूहान ज्वेलरी क्यों चोरी करेगा भाई? और जो तेरे झुमके हैं ना वो तेरी पुत्री ने चोरी किए हैं। मेरे बच्चों ने आज तक कभी चोरी नहीं की है। अरे पहली वारदात है, अरे रोकोगे नहीं ना तो पक्के चोर बन जाएंगे। सलमान, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? अरे अरे और तेरी घड़ी है ना, और दोनों ने मिलकर चुराई है। हाँ क्या? सलमान, अभी चलो और दोनों की खबर लो। यार आइसक्रीम ला देना। यार तुम रोज आइसक्रीम खा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर बीमार होगा ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। ये ले। अरे वो मेरा। रूहान, गीती, तुम लोगों ने हमारे कमरे में चोरी की है। आइसक्रीम देखने में ही महंगी लग रही है, 100% इन्होंने चोरी की है सबा। नहीं पापा, ये तो मामा, मैं क्यों चोरी करूंगी? क्योंकि तुम्हें मेरी ज्वेलरी का शौक है। और वहाँ तुम्हें मेरी घड़ी बहुत पसंद है ना। आप लोग कैसे माँ बाप अपने बच्चों पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? मामा मैंने चोरी नहीं की, आप तलाशी ले लें। और अगर तलाशी में तुम लोग के पास से चोरी का सामान निकला तो तुम दोनों को बहुत सख्त सजा मिलेगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों चोरी का सामान हमारे हवाले कर दो। मेरे पास तो सिर्फ ये आइसक्रीम है। सबा, यही ले ले, कुछ तो रिकवरी होगी। ये तुम्हारे पास आइसक्रीम कहाँ से आई? तुम तो कमरे से बाहर गए ही नहीं थे। जैसे हमने अपने कमरे से निकले बगैर मम्मा पापा के कमरे में चोरी कर ली। तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट के अंदर अंदर चोरी का सामान लेके ड्राइंग रूम में आ जाओ, वरना बाबा अंकल के मुवक्किल जिन तुम लोगों से खुद ही सामान निकलवा लेंगे। ये मम्मा पापा को क्या हुआ?
गरम गरम खाना खाने के बाद अब मैदे को ठंडा करने के लिए आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी होती है। और जल्दी जल्दी खा ले वरना वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा? किटी 1 मिनट। बाबा चोर है, अभी अभी मैंने उसे आइसक्रीम निकाल के खाते हुए देखा है। बाबा चोर है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे उसके अलावा इस घर में है कौन? उसके अलावा घर में और कौन है? हाँ ये बात तो ठीक है। अभी अभी ना वो किचन से आइसक्रीम खा रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब है खा रहा होगा। लेकिन अब हम उसे चोर साबित कैसे करेंगे? मेरे बैग में एक जाली नोटों की गड्डी है। जाली नोटों की गड्डी? तुम्हें पता तो यार, हम स्कूल में चोर पुलिस खेलते रहते हैं ना। हाँ तो फिर क्या, मेरे पास एक आइडिया है। बाबा देख किचन के अंदर चमचे कितने अच्छे और कीमती हैं। ओए, और ये कौन बात कर रहा है मुझसे? हैं? तेरा दिल बाबा, तेरा दिल। है मेरा दिल और मुझी से बातें कर रहा है। वाह। हाँ, अगर तूने ये चमचे चोरी नहीं किए ना तो समझ आज तक कुछ चोरी नहीं किया। है अब यकीन आ गया है। और ये मेरा ही दिल है जो मुझसे बातें कर रहा है। ठीक है। जंतर मंतर करे धमाल, कली कलंदर नया वबाल, जिनका बच्चा मिला कमाल, उम्र है जिसकी 500 साल। अरे दफा कर, सोने के चमचे होते तो चुराता। हल। बेटा मुझे तो पता लग गया ना कि तू पक्का चोर है। अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर, मारी टक्कर आ गए चक्कर। अरे जो मजा चोरी करके खाने में है ना, वो मांग के खाने में नहीं। अरे ला, अरे आज तो छप्पड़ फाड़ के दिया जा रहा है। ये है इसकी जादूगरिया। बाबे, भाभी जी आप यहाँ आई। हम ना आपके मौकलों से मिलने आए हैं। कौन है? कौन है? आपका मौकेल होगा। बाबे, एक तो चोरी तुमने की, ऊपर से मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाया। मैंने आपका पर्स जो है ना वो खाली नहीं किया। लेकिन हम बाबे का बैग जरूर खाली करेंगे। मेरे बैग को ना किसी ने हाथ लगाया। मैंने ना मौकिलों को बुला देना। अल्लाह, अरे कौन मार रहा है? आपके मौकेल। ये कौन धक्के दे रहा है मुझको? सवाल ये देखो, ये तुम्हारे जेवर, ये तुम्हारे पैसे, अरे किचन के चम्मच तक नहीं छोड़े तुमने। चमचे मैंने नहीं चुराए। हाँ, नहीं तुमने नहीं चुराए, तुम्हारे वकीलों ने बैग में डाल दिए होंगे ना। माफ कर दो। क्या ख्याल है, इसको माफ कर दे क्या? हाँ माफ कर देते हैं, लेकिन इन जूतियों के बाद। ये है इसकी जादूगरिया।